आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्रद्धेय देवगन साहब जी, मंच पर विराजमान दी बेस्ट एक्सप्रेस के संस्थापक संपादक आदरणीय भास्कर जी और मंच पर विराजमान मथुरा दिल्ली से आए एवं साहित्यकार कबीरन इस हॉल में बैठे मेरे आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों, सभी को मेरा मैं फिर जय हिंद, जय हिंद। आप सदैव मेहमान जी के द्वारा मेरे टोले उसके एक स्थल था और उसमें संवाद करने वाले भाई के भाषण में बहुत प्रयास किए कि किसी तरह से वो एक टोली प्रारंभ हो। जब नहीं हुई उस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक नया पंजीकरण कराया और आज उसको 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। बड़ी लगन, निष्ठा, मेहनत, ईमानदारी के साथ उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं। आज अगर हम देखें तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा जो पत्रिका का आंदोलन चलाया, आज उसको 106 वर्ष हो रहे हैं। 1920 में 31 जनवरी 1920 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब देखा कि हमें आंदोलन को आगे बढ़ाना है और आंदोलन में लगे हुए थे, लेकिन उस समय के तमाम पत्र पत्रिका समाचार पत्र जो बाबा साहब का आंदोलन था, जो आंदोलन था, उस आंदोलन के लिए उनके अखबारों में कोई स्थान नहीं होता था। यह सोच करके परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 31 जनवरी 1920 में एक पत्रिका कांच किया और नाम रखा मूक नायक, यानी मूकों का बेटा, जिनकी कोई आवाज इस देश में सुनता नहीं था। उस आवाज को बुलंद करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मूक शुरू किया और वो नहीं हुए। वो जानते थे कि हमें किस तरह से समाज में परिवर्तन लाना है और समय समय पर बदलती हुई परिस्थितियों में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मूक के बाद जब गुमो यानी कि एक का जिसको अद्भुत कहते थे, उस तबके का बहिष्कार हो रहा था, कहीं पर इनको सम्मान नहीं था। तो उन्होंने बदली परिस्थितियों में अपने अखबार का नाम रखा बहिष्कृत भारत, और वो यहीं तक नहीं सीमित रहे। उन्होंने बुद्ध को कहा था, वो जानते थे कि बिना समाज में समतावादी व्यवस्था कायम किए बिना इस देश के नागरिकों का भला उत्थान नहीं हो सकता, हमारे समाज का उत्थान नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने समता के नाम से अखबार का प्रकाशन किया और जब समता अखबार निकला 1928 में, वो यही पर शांत नहीं रहे। उससे आगे चल के उन्होंने आम जनता की बात शुरू की और 1930 में जनता नामक अखबार का प्रकाशन किया। आगे बढ़ रहे थे, बाबा साहब का आंदोलन आगे बढ़ रहा था, जनता उनसे जुड़ती जा रही थी और इसीलिए उन्होंने जनता नामक अखबार का प्रकाशन किया। जैसे जैसे वो बुद्धजन की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने फिर अपनी पत्रिका का नाम रखा प्रबुद्ध भारत। कि अब 1956 में उन्होंने प्रबुद्ध भारत निकाला कि अब मैं इस पूरे देश को, पूरे भारत को बुद्ध में करूंगा, प्रबुद्ध भारत करूंगा। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम उन महापुरुषों के वंशज हैं जिन्होंने पत्रकारिता को एक आयाम दिया और वास्तव में किसी भी समाज की पत्रिका का होना बहुत आवश्यक है।
आज जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को चलाने के लिए जो आज का जो मीडिया है, जो अब से 106 साल पहले हालात थे, वो आज भी बरकरार है। हमारे ऊपर कितना अत्याचार शोषण हो रहा है, वो आज के अखबारों में हमारे समाज की व्यथा को स्थान नहीं मिलता है। इसीलिए अपने समाज के पत्र पत्रिका अखबारों का होना बहुत आवश्यक है। और उसी दिशा में डी.के. भास्कर जी बड़ी मेहनत से और मुसीबतों को झेलने के लिए इस कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं। और इसी शायर ने कहा है, एक शायर हुए बहुत अच्छे शायर हुए हैं, वो बात जब कही गई वो आज भी लागू होती है। उन्होंने कहा, खींचो ने कमानों को, खींचो ने कमानों को, न तलवार निकालो, जब कौम का लो तो बात निकालो। और वास्तव में अभी हमें बहुत जरूरत है, कम से कम इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, SC/ST के जो लोग हैं, उनकी समस्याओं को उठाने के लिए आज हमें केवल एक पत्रिका नहीं, अनेक पत्रिकाओं की आवश्यकता है। लेकिन अफसोस समाज आगे बढ़ रहा है, हमारी आर्थिक उन्नति हो रही है, सामाजिक उन्नति आज भी नहीं है। क्योंकि सामाजिक उन्नति के नाम पर बाबा के नाम से लेकर के और जो द्रौपदी मुर्मू तक देख लो, जहां भी कहीं जाती है उनका अपमान होता है। अभी कल परसों अल्मोड़ा के अंदर इस देश के राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे का रामलीला मैदान से संबोधन करना, उसको भी हम लोगों ने अशोक कर दिया कि ये अपमान हो गया है और उसकी मंच की धुलाई की गई। तो देखिए आज हम कहाँ खड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो देश की राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उच्च सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके साथ ये हालात हैं, तो आप लोगों के साथ इस देश में क्या हालात होंगे, ये हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए हमें ये बाबा साहब का जो पहला मंत्र है कि शिक्षित बनो, नहीं शिक्षित करो, समाज के लोगों को शिक्षित करो। और शिक्षित करने का सीधा उद्देश्य है कि हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, केवल हम लोग साक्षर हो रहे हैं। शिक्षित होने का तात्पर्य है कि हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। संगठन की बात है, आज भी हम संगठन के नाम पर केवल संगठन बना रहे हैं, संगठित नहीं हो रहे हैं। हमें संगठित होना पड़ेगा। और संघर्ष की बात करें तो भाई का भाई से, पिता का पुत्र से, मां बेटे का संघर्ष चल रहा है। हम अपने आप से संघर्ष नहीं कर रहे हैं। जो हमारे अंदर क्रूरता है, जो हमारे अंदर विश्वास है, पाखंडवाद है, उसको हमें अपने संघर्ष करके स्वयं से उसे बाहर निकालना होगा। तभी सही मायने में हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के प्रबुद्ध भारत के सपने को साकार कर पाएंगे। जय भीम, नमो।